हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ फिटनेस एंड होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ, हाइपोथायराइडिज्म, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। 10 में से 6 लोगों को थायराइड आज की डेट में देखने को मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है और होम्योपैथी में इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तो आइए जानते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली होता क्या है। इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड है क्या चीज़। हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, जिसका काम होता है T3 T4 के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। और अगर ये T3 या T4 डेविएट हो जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये कंट्रोल करता है T3 और T4 को। और अगर T3 T4 इंक्रीज हो जाए और TSH लेवल डिक्रीज हो जाए तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। और अगर T3 T4 डिक्रीज हो जाए और TSH लेवल इंक्रीज हो जाए तो इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। दोनों के लक्षण बहुत ही डिफरेंट हैं। हाइपरथायराइडिज्म में हमारे बॉडी का जो वेट होता है वो कम हो जाता है और जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें हमारे बॉडी का वेट बढ़ता है। बेसिकली जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण वेट गेन होता है हाइपोथायराइडिज्म में। और आजकल ये बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है। 10 में से 6 लोगों को होता है और महिलाओं में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर इसके कॉज की बात करें तो प्राइमरी जो थायराइड ग्लैंड फेलियर से हो जाता है या पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डिजीज़ हो जाए उसके कारण हो जाता है, या फिर कोई ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी ये बहुत कॉमन होता है। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिला है। और अगर इसके सिम्पटम्स की बात करें तो इसके सिम्पटम्स बहुत ही वेग होते हैं। इसमें वेट गेन होता है हाइपोथायराइडिज्म में, हेयर लॉस भी हो जाता है, हेयर फॉल भी होता है, ड्राई हेयर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज रहना, नौजिया होना, थकान रहना, चिड़चिड़ापन रहना और कुछ भी काम करने का मन नहीं करना, हार्ट बीट बढ़ जाना, ये सारे सिम्पटम्स इसके होते हैं। मस्कुलर पेन होना, थकान रहना पूरा टाइम, और यही सारे इश्यूज़ रहते हैं। और महिलाओं में अगर हो तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, एमीनोरिया रहता है, यानी पीरियड कई-कई महीने तक स्किप हो जाता है और स्कैंटी हो जाता है और साथ में वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जॉइंट्स पेन भी होता है और हेयर लॉस तो मैंने बता ही दिया आपको। एंग्ज़ायटी रहती है, भूख कम लगती है, फटीग हो जाता है। तो ये सारे बेसिक सिम्पटम्स हैं जो हाइपोथायरायडिज़्म में अक्सर देखने को मिलते हैं। और हाइपोथायरायडिज़्म के केस में इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। कभी काफ़ी पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इन केस अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो उस केस में हाइपोथायरायडिज़्म या थायरॉइड हाइपरथायरायडिज़्म को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट भी किया जाता है। होम्योपैथिक मैनेजमेंट की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी इसकी अच्छी-अच्छी दवाएँ हैं। जैसे नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा काम करती है, थायरोडिनम बहुत अच्छा काम करती है, आयोडम बहुत अच्छा काम करती है। और सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि होम्योपैथी में दवाइयाँ सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, इसलिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी साथ-साथ में चलता है। कॉन्स्टिपेशन है तो नक्स वामिका हो गई, कैलकेरिया काब हो गया। फटीग ज़्यादा है तो चाइना दे सकते हैं, चक्कर वगैरह साथ में है तो जेलसीमियम दे सकते हैं। और डिप्रेसिव सिम्पटम्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप नेट्रोम्यूर दे सकते हो। हेयर फॉल वगैरह ज़्यादा हो रहा है, स्किन ड्राई हो रही है तो आप पेट्रोलियम दे सकते हो, एसिड फॉल्स दे सकते हो। इस तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जो दी जाती हैं। और ये दवाइयाँ डॉक्टर की कंसल्टेशन से नहीं, कोई भी दवाई अपने आप ना लें। एक और सिम्पटम्स बहुत देखने को कॉमन मिलता है, इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कैल्शियम लेवल डेप्रिशिएट करता है। तो हाइपोथायरायडिज्म के केस में विटामिन बी 12, विटामिन डी
और हीमोग्लोबिन टाइम टू टाइम चेक कराते रहना चाहिए और इसमें कोई भी तरह की डेफिशिएंसी आए तो उसको साथ के साथ ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। एलोपैथिक मैनेजमेंट की बात करें तो बिना एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसमें बेसिकली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही चलती है, जिसमें थायरॉइड हार्मोन को रिप्लेस करने के लिए कुछ दवाइयाँ जैसे कि थायरोनॉम हो गया, एल्ट्रॉक्सिन वगैरह दी जाती है और इसके डोजेज़ डॉक्टर डिसाइड करता है। आप अपने आप से कोई भी डोज़ अपने हिसाब से ना लें। ये जैसा आपका T3 लेवल, T4 होगा, TSH लेवल होगा, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन आपकी डिसाइड की जाती है। तो कोई भी मेडिसिन्स अपनी मर्ज़ी से ना लें, डॉक्टर की परमिशन से, डॉक्टर्स की एडवाइस से ही लें। और हेल्थ को फिट रखने के लिए प्लस वेट को मैनेज रखने के लिए, क्योंकि हाइपोथायरायडिज़्म में वेट गेन होता है, तो वेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, योगा करें, प्राणायाम करें, अनुलोम-विलोम करें और एक्सरसाइज रेगुलर करना अपनी बॉडी को एक्टिव मोड में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक्टिव मोड में नहीं रखेंगे तो और भी जितने भी अदर ग्लैंड्स हैं वो भी स्लो हो जाते हैं वर्क करने में। तो इसलिए अपने बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। वेट मैनेजमेंट के लिए आप शुगर का इंटेक कम कर सकते हैं, प्लस वाटर का इंटेक बढ़ा सकते हैं, प्लस साथ में कुछ मेडिसिन्स होती है होम्योपैथी की, जैसे फाइटोलाका बेरी हो गया और भी हैं कुछ फिकस बी वगैरह, ये सब टिंचर में आप ले सकते हैं वेट लॉस करने के लिए। और साथ में एक्सरसाइज और योगा करना बहुत ही मस्ट हो जाता है। विदाउट बॉडी को एक्टिव रखे आप सोचें कि आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट्स कहते हैं कि हमारा वज़न बढ़ गया, थायराइड में हम बॉडी फूल गई है। तो उसको आपको मैनेज करने के लिए अपनी बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, हेल्दी आहार लें, खाने में डाइट अपनी संतुलित लें और हेल्दी आहार ज़रूर खाएँ। कुछ फूड जिनको खाना बेनिफिशियल हो सकता है थायराइड के केस में, तो आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, एप्पल खाएँ, पेयर खाएँ, सिट्रस फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा लें, ग्रीन टी पिएँ, एवोकाडो खाएँ, एवोकाडो बहुत अच्छा है। होल ग्रेन खाएँ, नट्स को ऐड करें अपनी डाइट में, बेरीज़ को ऐड करें, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ और जो सीड्स होते हैं फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, इनको अपनी डाइट में ऐड करें। और कुछ फूड जो हमें अवॉइड करना चाहिए थायराइड के केस में, उसमें कैबेज आप ना खाएँ, ब्रोकोली ना खाएँ, कॉलीफ्लावर और क्या बोलते हैं मस्टर्ड नहीं खाना चाहिए और कुछ और सीड्स होती हैं, सोए सोए प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ये आपको नुकसानदायक कर सकता है। सोया मिल्क नहीं लेना चाहिए, कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए, टी अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना चाहिए, चॉकलेट हो गया और कैफ़ीन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। और अपनी लाइफ़ को हेल्दी बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज़ करना चाहिए। राइट फूड जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो आपको लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और ऐसे लोगों के ग्रुप में रहना चाहिए जो आपको पॉज़िटिव रखें और खुश रखें। प्लस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जैसे विटामिन B12 कम हो जाता है, विटामिन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो। तो इन सब डेफिशिएंसीज़ को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, तो बीच-बीच में अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को लेते रहना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा नट्स, सीड्स खाने चाहिए, एवोकाडो का ज़्यादा यूज़ करें, वाटर इंटेक अपना बहुत अच्छा रखें, शुगरी फूड्स ना लें, शुगर का इंटेक कम करें, फ्राइड्स ना खाएँ और इस तरह अपने आप को हेल्दी और स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है। तो ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनको आप रेगुलर अपने जीवन में अपनाकर आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और होपफुली आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।